नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। और आपने पिछली वीडियो देखी होगी प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली के बारे में जो मैंने विश्लेषण किया था और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। आज हम बात करेंगे कुंडली कैसे देखें की सीरीज में। कुंडली कैसे देखते हैं, जो मैंने लॉ बताए हैं, अभी तक आप लोगों ने जितना सीखा है समझा है। तो आज हम बात करेंगे राजा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुंडली के बारे में। भगवान श्री राम की कुंडली, जैसा कि आप लोग जानते हैं भगवान श्री राम के बारे में, उनका जन्म जो है बताया गया है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नौमी तिथि थी। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त, दोपहर के दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है, उस समय उनका जन्म हुआ, जो भगवान श्री हरि का ही जो है समय है। और कोई मुहूर्त जब नहीं मिलता है दोस्तों, तो उसी मुहूर्त में हम बोलते हैं कोई काम करने के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण उस समय जो है श्री हरि अपने विष्णु से सुदर्शन चक्र से सारे जो है दुखों को नाश कर देते हैं। उस समय कोई परेशानी नहीं होती, कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम के जन्म का जो वर्णन मिलता है तो वाल्मीकि की रामायण में मिलता है, और तुलसीदास की जो चौपाइयों में भी ये वर्णन है। तो वहाँ से जो है ये कुंडली निकाली जाती है। तो ये ग्रह योग भगवान श्री राम की कुंडली में थे। कर्क लगन की कुंडली भगवान श्री राम की थी, और उच्च के गुरु थे चंद्रमा स्वराशि। और ये जो 1 2 3 4 5 6 मैं लिखा हूँ दोस्तों, मैं कुछ लाल किताब के हिसाब से भी समझाने के लिए और कुछ वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी आप लोग को चीज़ें बताऊंगा, जिससे आप लोग समझेंगे बहुत अच्छी तरीके। कर्क लगन कुंडली थी, चंद्रमा स्वराशि का था, राहु कन्या राशि का, शनि तुला राशि का उच्च का, मंगल उच्च का, शुक्र मीन राशि का उच्च का, जैसा कि शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, और सूर्य उच्च दिग्बली थे कर्म भाव में, जैसा कि उनके पिताजी के बारे में आप सब जानते ही हैं। बुध जो है लाभ भाव में। ये ग्रह योग थे दोस्तों की जो है बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हैं। तो गुरु जब लग्न में होता है, मंगल सातवें में होता है, तो जैसे लाल किताब में बोलते हैं कि बहुत अच्छा, मतलब बहुत खानदानी खून का ताल्लुक बताया है, बहुत अच्छा चीज़ बताया है। बृहस्पति और चंद्र लिखे हो गज केसरी योग, और बुध 7 से 12 के घरों में हो तो वो गज केसरी योग बहुत अच्छा फल देता है। गुरु की दृष्टि मंगल पे जो दोस्तों, ये बहुत पारिजात योग होता है, बहुत अच्छा योग होता है। राहु तीसरे में दोस्तों, जैसा कि मैं बताया हूँ उच्च का होता है, तो ये भी जो इंट्यूटिव पावर देता है, जातक को आगम जानी बनाता है। इनको पहले से ही सारी चीज़ों का आने वाले समय के बारे में आभास हो जाता है, पता चल जाता है, देख सकते हैं। शनि उच्च का जो है चतुर्थ भाव में, जो कि जनता प्रजा का प्यार बहुत अच्छा देता है, जो कि उनके साथ प्रजा थी हमेशा। जब जा रहे थे वनवास को, तो देखो प्रजा उनके पीछे 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 लगी थी। तो वो जो शनि वो गुण देता है, वो जो मान सम्मान जो है चतुर्थ भाव का शनि देता है दोस्तों। लेकिन ये घर से विच्छेद कराता है, जीवन में 4 5 बार जो है आदमी को जाना पड़ता है, घर से दूर जाना पड़ता है, वो घर पे रहें। सेम मेरी कुंडली में, मेरी भी कर्क लगन कुंडली, वो मेरे जीवन में भी सेम वही चीज़ें हुई, और मुझे भी जो है बहुत बार घर से दूर रहना पड़ा। तो ये चीज़ें हैं, शनि जो घर से दूर ले जाता है। शनि की दृष्टि सूर्य पे होती है दोस्तों, तो बोलते हैं शुक्र आबाद होता है। तो ये जो है, भले जैसे कि सीता माता का यहाँ अगर बात करें, भले वो अलग रहे लेकिन विच्छेद नहीं हुआ, रिश्तों में कोई अलगाव नहीं हुआ, बस यही है कि थोड़ा सा अलग रहे लेकिन विच्छेद नहीं हुआ, मतलब टूटा नहीं रिश्ता। मंगल उच्च का दोस्तों, जो बोलते हैं कि मांगलिक थे, लेकिन नहीं, मंगल ये भले मकर राशि का उच्च का मंगल है, लेकिन इस कारण से नहीं, शुक्र के यहाँ बैठने के कारण से जो है मंगल यहाँ बद हो गया था। शुक्र केतु यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं दोस्तों। 9वें घर में शुक्र केतु को युति कुंडली में कहीं भी अच्छा फल नहीं देते, लेकिन 9वें घर में केतु उच्च का होता है, शुक्र यहाँ बैठा है तो उच्च का फल देते हैं। और बोलते हैं दोस्तों कि 2 5 9 12, लाल किताब क्या कहती है, 2 5 9 12 ये दो गुरु के घर होते हैं। यहाँ जब शुक्र बैठता है तो बोलते हैं कि घर में किसी की 2 शादियाँ हुई होंगी। तो आप पूछ सकते हैं कुंडली जांचते समय, जैसे कि कोई आप जातक की कुंडली देख रहे हैं, तो अगर आपको दिख रहा है 2 5 9 12 में शुक्र बैठा है इसी इन घरों में, दूसरे 5वें 9वें और 12वें घर में, तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसे उनके पिताजी की 3 शादियाँ हुई थी, तो ऐसे आप कुंडली को देख सकते हैं। तो शुक्र के यहाँ बैठने से दोस्तों मंगल वध हो गया, जो कि सप्तम भाव में, जो कि पत्नी भार्या का भी भाव होता है, और डेली इनकम जैसा भी बताता ही हूँ मैं। तो इसके कारण मंगल वध हो गया, जो है उनको वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं जो भी हो, हिरण, मंगल वध वालों को हिरण को नहीं मारना चाहिए। और जब वही माता सीता के कहने पे, या वो जो भी छल मामा मारीच ने वो जो सोने का हिरण बन के जो है भगवान राम ने उसको मारने के लिए उसको गए, तो उनका मंगल वध था, और जैसे उन्होंने उसको मारा और उसके बाद मंगल वध उनको बुरा असर दिया, उनके जीवन में समस्याएं चालू हो गई। तो मंगल वध जिसका होता है दोस्तों, तो उनको नहीं
हिरन को चारा खिलाना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। हिरन को घर पे नहीं पालना है, जाके पार्क वगैरह में जहाँ रहते हैं उनको चारा खिलाएं। पहले बात तो बहुत डरते हैं, जल्दी पास नहीं आते और इतने ढीठ भी होते हैं दोस्तों कि वो जहाँ शेर चल रहा होता है, जहाँ शेर खड़ा होता है वहीं जाके चरेंगे भी। अब देखिए दोनों गुण होते हैं, चालाकी के भी गुण होते हैं, ढीठ भी होते हैं और डरते भी हैं। तो मंगल बुध वालों का देखो ये मिला जुला ये होता है। ढीठ इतने होंगे कि जहाँ से शेर खड़ा है, शेर के जंगल में वहाँ जाके चरेंगे उसके सामने, जब वो दौड़ाएगा तो भागेंगे। तो मंगल बुध वालों को क्या चाहिए कि हिरन को कभी नहीं मारना चाहिए। तो यही गलती जो है भगवान श्री राम से यहाँ हुई, इसके कारण उनके बाद उनके जीवन में समस्याएं आने लगी। और ये आपने समझा दोस्तों, सूर्य उच्च का कर्म स्थान में कि शनि की दृष्टि होने के कारण क्या हुआ कि उनका जो राजयोग भंग हुआ, जो राजा बनते बनते रह गए और सुबह शनि ने उनको क्या किया, राजा नहीं बनने दिया और उनको वन में भेज दिया। उनको तो बनना था मर्यादा पुरुषोत्तम, तो विधि का विधान ये था दोस्तों। और सारी चीज़ें मैं जैसे बताऊं, गुरु 1 से 6 घर में हो, केतु 7 से 12 घर में, तो चंद्रमा खराब हो गया तो लग्न में है। जैसा कि मैं मोदी जी की कुंडली के बारे में बताया था, चंद्रमा लग्न में हो तो क्या है, जो भी महापुरुष होते हैं उनका लग्न में चंद्रमा, कृष्ण भगवान की कुंडली में लग्न में चंद्रमा, वृषभ राशि का, वृषभ लग्न उनकी कुंडली है, इनका भी चंद्रमा। देखिए हमारे पंत प्रधान मोदी जी, उनका भी चंद्रमा लग्न में, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग, इनका गुरु चंद्र का गज केसरी योग। अब देखिए ना कैसी कुंडली है, 5 5 ग्रह उच्च के सब अपनी जगह पे, और बहुत सारी चीज़ें आप कुंडली में देख सकते हैं, रिश्तों को देख सकते हैं, उनके पिता के बारे में जान सकते हैं, माता के बारे में। जो खराब चंद्रमा लग्न में था, शनि यहाँ चौथे में था, शनि यहाँ मंथरा का काम कर रहा है। अब ये चंद्रमा ने क्या किया, शनि जो मंथरा, तो उनकी माँ ने ही उनको उनके लिए वनवास का जो है मांगा कि मेरे बेटे को भरत को राजगद्दी, राजगद्दी और राम को वनवास। तो ये चीज़ें जो है ऐसे जो है ये धोखा देते हैं ना, 10वें में बैठे ग्रह को, चौथे में बैठे ग्रह को लग्न में बैठा ग्रह धोखा देता है। तो ऐसे जो है वो धोखाधड़ी हुई थी, घटनाएं आप जानते हैं और मैंने इस कुंडली के माध्यम से आप लोग को बताना चाहा। और बुध यहाँ पे होता है तो ये क्या करता है, 34 साल तक संघर्ष देता है। तो तब तक भगवान श्री राम जो है वन में रहे और उसके बाद जब वो आए तो उसके बाद उनको सारा राजपाट मिला। और अपना आप ऐसे ज्योतिष को सीखिए और आगे मैं और सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो बीच बीच में ऐसी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ दोस्तों। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।